सर्दियाँ आते ही अचानक से पेट हैवी रहने लगता है। गैस, ब्लोटिंग, सुबह सुबह उठते ही जॉइंट्स के अंदर अकड़न, दर्द, बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम और सबसे कॉमन कंप्लेंट, बिना ज़्यादा खाए पिए भी वज़न बढ़ने लगता है। और हम सोचते हैं अरे ये तो ठंड का मौसम है, इसमें तो ऐसे ही होता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ठंड नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है हमारी गलत विंटर डाइट। जी हाँ, सर्दियों में गलत खान पान कई सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। वैसे बाहर के जंक फूड की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने सीधे साधे घर के खाने की। जी हाँ, वही चीज़ें जो हम सोचते हैं कि बिल्कुल सेफ़ हैं और हेल्दी हैं, विंटर सीजन में यही चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान देने लगती हैं। इनका इफ़ेक्ट उल्टा हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से 2 या 3 चीज़ें शायद आप भी रोज़ाना खा रहे हैं। देखिए, सर्दियों में बॉडी का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। बॉडी अपनी गर्मी को बचाने लगती है, हीट कंजर्व होती है, सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है और हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाता है। इसलिए आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि सर्दियों के मौसम में भूख तो ज़्यादा लगती है, लेकिन हर चीज़ हमें हजम नहीं हो पाती। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार भूख तो बहुत लगती है, लेकिन पेट हैवी रहता है, मुझे गैस बन जाती है। और यही विंटर का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कोल्ड, रॉ और हैवी फूड्स डाइजेस्टिव फायर को दबा देते हैं। ऊपर से पेट भरा हुआ लगता है, लेकिन अंदर से डाइजेशन कमज़ोर हो रहा होता है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में कफ, हमारी बॉडी का जो एक दोष है, ये नेचुरली बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट होता है म्यूकस, हैवीनेस और साइनस और बार बार खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाना। साथ ही वात भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए गैस, ड्राइनेस और जॉइंट्स के अंदर दर्द और अकड़न भी बढ़ जाती है। और जब हम बिना सोचे समझे गलत फूड्स को खाते रहते हैं सर्दी के मौसम में, तो कफ और वात दोनों एक साथ बिगड़ जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये सर्दी का असर है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं भाई, ये आपको सर्दी का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके खाने की प्लेट में जो आप गलत चीज़ें खा रहे हैं उनका असर है। अब चलिए एक एक करके उन फूड्स को समझते हैं जो कि वैसे तो हेल्दी होते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में आपकी सेहत के दुश्मन बन जाते हैं। तो सबसे पहला है दही। जी हाँ दोस्तों, दही को हम लोग हेल्दी मानते हैं और सच बताऊं तो ये हेल्दी होता भी है, लेकिन सर्दियों में दही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। दही खाने से कफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है, जिसका रिजल्ट होता है साइनस ब्लॉक, बार बार खांसी और सुबह उठते ही जोड़ों के अंदर दर्द और अकड़न। मैं एक 52 साल के आदमी से मिला जिनकी कंप्लेंट ये रहती थी कि डॉक्टर साहब, सर्दियों में नाक मेरी बंद रहती है, सुबह उठते ही जॉइंट्स मेरे खुलते नहीं, अकड़न सी होती है, उनके अंदर दर्द रहता है और पूरी बॉडी ऐसा लगता है जैसे हैवी हो गई है। जब मैंने उनका डेली रूटीन उनसे पूछा तो पता चला कि वो रात को खाने के बाद रोज़ाना 1 कटोरी दही खाते थे, ये सोच करके ये तो मेरे पेट के लिए अच्छा है। उन्हें लगता था कि इससे मेरा डाइजेशन अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन असल में यही उनकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ था। बस हमने क्या किया, हमने उनका दही बंद करवा दिया और 10 से 12 दिन के अंदर ही उनके साइनस की प्रॉब्लम कम हो गई, जॉइंट्स उनके हल्के लगने लगे और सुबह उठने के बाद जो जोड़ों में अकड़न, दर्द वगैरह रहता था वो भी कम हो गया। वैसे दोपहर में जब धूप निकली हो तो आप थोड़ा बहुत दही सर्दी के मौसम में खा सकते हैं, लेकिन रात को दही आपको बिल्कुल भी सर्दियों में नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट दही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको गर्मियों के मौसम में भी रात में तो नहीं खाना चाहिए, बट सर्दी में ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये गलती करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान आपको दे सकती है। दूसरा है खीरा यानी कुकम्बर। दोस्तों, खीरा गर्मियों की सब्ज़ी होती है, लेकिन आजकल ये आपको हर एक मौसम में बाज़ार में मिल जाएगा और इसीलिए जनवरी के मौसम में भी लोग रोज़ाना खीरे को खा लेते हैं सलाद काट कर। लेकिन खीरा बहुत ज़्यादा कूलिंग नेचर का होता है, ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को वीक करता है और इवन गैस, ब्लोटिंग और लूज मोशन तक आपके अंदर पैदा कर सकता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में आपको खीरा भी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है स्प्राउट्स। दोस्तों, स्प्राउट्स को हम बहुत ज़्यादा हेल्दी समझते हैं, ये असल में होता भी है हेल्दी, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये वात दोष को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देता है। ये रॉ, ड्राई और गैस फॉर्मिंग फूड है जो कि ब्लोटिंग, पेट दर्द और IBS जैसे सिम्टम्स आपके अंदर पैदा कर सकता है। ख़ास तौर से बुजुर्ग लोग, वीक डाइजेशन वाले लोग जिनकी डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, या फिर ऐसे लोग जिन्हें जॉइंट पेन रहता है, या तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या गाउट है या और कोई दिक्कत रहती है जॉइंट्स में, इनको सर्दियों में स्प्राउट्स बिल्कुल भी नहीं खाने। चौथा फूड है बनाना। दोस्तों, बनाना कोल्ड, हैवी और म्यूकस फॉर्मिंग होता है। ये सर्दी में डाइजेशन को स्लो कर सकता है और साइनस और वेट गेन भी कर सकता है।
इसलिए केला भी आपको सर्दी के मौसम में अवॉइड करना चाहिए, ये सर्दी के लिए सूटेबल नहीं है। 5वां फूड है पनीर। अब ये थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि पनीर प्रोटीन का एक बेहद अच्छा सोर्स है, हेल्दी माना जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसे रात को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पनीर हैवी होता है, ठंडी तासीर वाला होता है और रात को जब हमारा डाइजेशन जो है वो अपने आप ही वीक होता है तो उस समय इसे खाने से आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप सर्दी के मौसम में रात में पनीर को खाएंगे तो इससे आपके अंदर गैस, एसिडिटी, वेट गेन और शरीर के अंदर सुस्ती भी आ सकती है। 6ठा आइटम है चाय और कॉफ़ी। अब ये अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉकिंग चीज़ है क्योंकि सर्दी के मौसम में चाय और कॉफ़ी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पीने में बड़ा मज़ा आता है और इसलिए सर्दियों में हम अक्सर इसको बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं। दिन में 4 से 5 कप चाय कॉफ़ी आराम से पी जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, 2 कप तक तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन में अगर आप 4-5 कप चाय कॉफ़ी पी लेते हैं तो इससे बॉडी में ड्राइनेस बढ़ने लगती है, वात डिस्टर्ब हो जाता है, नींद खराब हो सकती है और एंग्जाइटी भी पैदा हो सकती है। इसलिए सर्दी के मौसम में चाय कॉफ़ी पीजिए, लेकिन लिमिट के साथ। दिन में 2 या मैक्सिमम 3 कप आप पी सकते हैं और बिल्कुल सोने से पहले रात को चाय कॉफ़ी पीने से आप अवॉइड करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर हम सभी लोग सर्दियों के मौसम में कर बैठते हैं वो है ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर देना। जी हाँ, सर्दी के मौसम में गरम गरम गाजर का हलवा, गुड़ की चिक्की, गजक और रेवड़ी या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें होती हैं ज़्यादा मीठी होती हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम रात को लियाफ में बैठते हैं, बातें करते हैं और ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि गुड़ से बनी चीज़ें खाएंगे तो ये हेल्दी हैं, इनको जितना मर्जी खाओ कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सर्दियों के मौसम में एक्सेस शुगर, चाहे वो रिफाइंड हो चाहे गुड़ की शक्ल में हो, आपकी बॉडी में कफ और इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है। इससे म्यूकस ज़्यादा बनता है, जॉइंट पेन बढ़ सकता है और इवन ब्लड शुगर भी बढ़ सकती है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत मात्रा में तो ठीक हैं, तिल वगैरह इसमें होते हैं तो हमें थोड़ी सी इससे बॉडी में हीट मिल जाती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है, सर्दी कम इससे लगती है। लेकिन इन्हें आप अगर ज़्यादा खाएंगे, हेल्दी मानकर रोज़ रोज़ खाएंगे, दिन में 2-2 बार खाएंगे तो ये आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए एक्सेस को अवॉइड कीजिए। हाँ, लिमिट में थोड़ा बहुत कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार आप इन्हें खा सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, सर्दी के मौसम में गर्म, फ्रेशली कुक्ड और कम स्पाइसी खाना खाना चाहिए और कच्ची सब्जियों से और कोल्ड और हेवी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्दियों के मौसम में हमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहने का मन करता है। कभी दिल करता है रेवड़ी खा लूँ, कभी मन करता है कि मूंगफली खा लूँ, लेकिन अपने डाइजेशन के हिसाब से खाना खाइए, अपने क्रेविंग्स के हिसाब से नहीं, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो ऑफकोर्स ये बात है आपके डाइजेशन पे इसको बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, अवेयरनेस पैदा करना है। अगर आज आप थोड़े से भी कॉन्शियस हो गए तो इसका फ़ायदा, इसका इफ़ेक्ट आपको पूरे साल मिलता रहेगा। लेकिन ये गलतियां अगर आपने कर ली तो आपकी बॉडी इसका जो खमियाजा है वो पूरे साल भुगतती रहेगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा फूड आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपनी विंटर हैबिट्स को चेंज करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिए सभी के साथ, और अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।